जन सुराज का दल भी सामने से जो वहाँ के उम्मीदवार हैं उनके नेतृत्व में आ रहा था। तो दोनों तरफ से केस कांड प्रतिकांड दर्ज किया गया है। दोनों ही कांडों में कार्रवाई होगी, क्योंकि जो दूसरा भी कांड है जिसमें काफी क्षति हुई है, काफी जख्मी हुए हैं और दिख रहा है कि स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि वो कौन है, तो उस कांड में भी काफी गंभीरता के साथ गिरफ्तारियां होंगी। अभी तक 80 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है और अनुसंधान अभी जारी है। अभी इस चरण में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, हर आयाम अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, सभी आयामों को उद्घाटित किया जाएगा। इस कांड के अनुसंधान के सिलसिले में जिला पुलिस और सीआईडी संयुक्त रूप से एक सशक्त टीम के तौर पे वहां पे कार्य कर रही है। अभी हमारी प्राथमिकता है 6 तारीख को जो चुनाव है उसको संपन्न कराना। उसके बाद इस कांड में और भी जो अनुद्घाटित पहलू है उसको उद्घाटित किया जाएगा, साक्ष्य संकलित किए जाएंगे। हमारा एक और अनुरोध होगा जन सामान्य से कि इस घटना को लेकर के किसी भी प्रकार के जातीय विद्वेष या इस तरह के उन्माद की स्थिति ना क्रिएट करें, किसी भी प्रकार के बयान से बचें, क्योंकि सामाजिक समरसता कायम करना, शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराना प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। और जो भी इसमें वहां पर उपस्थित हैं, जो व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके मोबाइल में या किसी अन्य डिवाइस में किसी भी प्रकार का साक्ष्य है, वीडियोज है, फोटोग्राफ्स है, उनके लिए हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे कि वो सीआईडी के एसपी और डीआईजी के यहाँ आकर के और निर्बाध रूप से अपना साक्ष्य यहाँ पे हम लोगों के समक्ष दें और पूरी साक्ष्य संगत कार्रवाई इस कांड में की जाएगी। किसी भी प्रकार के पक्षपात और किसी का कोई स्कोप नहीं। हम लोग शुरू से ही पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो। अभी जो गिरफ्तारी हुई है, चूंकि नेम्ड एक्यूज थे, वहां पर उपस्थित थे और जब कोई भी ये बलवा एक तरह का था, राइटिंग का एक तरह से जो आप देख रहे हैं कि राइटिंग का मॉब था, तो राइटिंग मॉब में कौन आदमी क्या कर रहा है इसकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो वहां पर उपस्थिति थी, नेम्ड था और इलेक्शन कमीशन के द्वारा पल पल की सूचना ली जा रही है, स्थिति की जानकारी ली जा रही है। और इस घटना के संबंध में आपने देखा होगा कि 2 थानेदार सस्पेंड हुए हैं, एक डीएसपी निलंबित हुए हैं, एक डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है, रूरल एसपी का ट्रांसफर हुआ है। तो इसको राज्य सरकार, पुलिस हेडक्वार्टर और चुनाव आयोग काफी गंभीरता से इस घटना को लिया है और अपेक्षा यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो और पुलिस निष्पक्ष ढंग से इस घटना की जांच कर रही है, सभी पहलुओं के पर जांच कर रही है और यह जांच जारी रहेगा। अन्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी लगातार छापामारी की जा रही है, जो इसमें नेम्ड है और जो अननेम्ड भी हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 5 आदमी को नेम किया गया है, दोनों तरफ से 5-5 व्यक्तियों को। लेकिन जो इस तरफ से भी केस हुआ उसमें 5 ही आदमी नहीं है, वो स्टोन पेल्टिंग में और क्षतिग्रस्त करने में सैकड़ों आदमी है। तो 5-5 आदमी पे कांड दर्ज किया गया है। जिसके जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा और सभी की गिरफ्तारियां होगी, चाहे वो कोई भी हो। कानून को जिसने भी हाथ में लेने का प्रयास किया है और भविष्य में करेगा, उसको कानून बख्शेगी नहीं। आज न कल उनको कानून के शिकंजों में आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यह निवेदन होगा आप सभी मीडिया बंधुओं से कि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष माहौल में कराने के लिए जनता से आप अपने माध्यम से भी हमारी अपील को पहुंचाएं कि यह एक बहुत बड़ा पर्व है, प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है चुनाव। और इस चुनाव को संपन्न कराना सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि जनता की भी जिम्मेवारी है। जो जागरूक नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेवारी है कि प्रजातंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएं और किसी भी प्रकार का जो उत्तेजना पैदा करने वाला बयान है या पोस्ट है उससे बचें। और सोशल मीडिया पे जो भी आपत्तिजनक पोस्ट हो रहे हैं उन सबों पर, अभी चुनाव के बाद भी हम लोग उन सबों पर एफआईआर दर्ज करेंगे और किसी भी व्यक्ति को जो उन्माद फैला रहे हैं, जातीय विद्वेष फैला रहे हैं, उन सभी पोस्टों को चिन्हित करके उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। कुछ जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हम देख रहे हैं कि वो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, जो बलवाई हैं, उनके प्रभाव में आकर के और स्वतः स्फूर्त ढंग से घटना कर बैठते हैं, उन पे एफआईआर दर्ज होता है। बाद में दर्जनों दर्जनों लोग अभी हम लोग पास आ रहे हैं कि हमारा सिपाही में नियुक्ति हो गया है लेकिन हमारे ऊपर केस है, हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो युवा से हमारा अपील होगा कि इस प्रकार की घटनाओं में आप शामिल नहीं हो, आपका पूरा भविष्य बचा हुआ है।
यदि आप इस प्रकार के कांडों में शामिल होंगे, आरोप पत्रित होंगे, तो यदि आप सक्षम भी हैं नौकरी पेशा के लिए, तो आपको काफी दिक्कत होगी। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में, बलवाई गतिविधियों में, उपद्रवी गतिविधियों में नहीं शामिल हों। तो यदि आपको कोई सवाल है तो आप 1-2 सवाल कर सकते हैं। उसके बाद संबंधित अज्ञात तो प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं। हम लोग 3 सप्ताह में 700 से अधिक हथियार जब्त किए हैं पिछले 6 तारीख के बाद से। लेकिन इस घटना में जो एक हथियार संभवतः प्रयुक्त हुआ है, जिसे पैर में गोली लगी है, उस हथियार की बरामदगी अभी नहीं हुई है, प्रयास जारी है। अनंत सिंह को